हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूरी विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में बाबू डिट्टो सवाल लड़ जाएगा। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग वीडियो पर देख सकते हैं कि लिखा गया है बिहार इंटर परीक्षा, और वो क्या लिखा गया है, बिहार इंटर परीक्षा। देख सकते हैं कि लिखा क्या गया है कि बिहार इंटर परीक्षा 2026 केमिस्ट्री, क्या लिखा है वो, केमिस्ट्री 95 अंक कैसे लाए 95 अंक। तो आप लोग यह सवाल खर्च करके नहीं, वो कहे नहीं आएगा 95 अंक, बस इतना याद कर लो, बस वो इतना याद कर लो। बोर्ड एग्जाम 2026 यानी कि बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी बाबू पेपर देने वाले हैं वो बिहार बोर्ड में तो हल्का मचा के आएंगे यही सवाल से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लिखा, यहाँ सुनील भैया का फोटो है। वो किसका फोटो है, तो सुनील भैया का, यानी कि ए टू जेड सवाल वो आपके सुनील भैया लगा के दिखाएंगे। तो चलिए सवाल को देखा जाए। पहिल का सवाल आप लोग देखिएगा और याद करने का वो प्रयास कीजिएगा। पहिल का सवाल देखिएगा और याद कीजिए, काफी ज्यादा सरल भाषा में लेकर आए हैं हम लोग सवाल का उत्तर। और देखिए पहिल का सवाल, आप लोग पहिल का सवाल है बाबू लोग, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग। देखिए पहिल का सवाल काफी ज्यादा वीवीआई है, वो वीवीआई है। ऐसा सवाल आपको याद होना चाहिए, अधिशोषण हमेशा उसमें क्षति क्यों होता है। बाबू आपको फर्स्ट नंबर सवाल यही याद करना है कि अधिशोषण हमेशा उसमें क्षति क्यों होता है, यह आपको बताना है बाबू। तो अधिशोषण हमेशा उसमें क्षति क्यों होता है, तो देखिएगा, लिखिएगा बाबू, अधिशोषण हमेशा उसमें क्षति लेके तिरछी। अधिशोषण के दौरान सतह के अवशिष्ट बल घटते हैं। बाबू सबसे पहले आपको याद करना होगा, अधिशोषण के दौरान सतह के अवशिष्ट बल घटते हैं, अर्थात सतही ऊर्जा घटती है जो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। बाबू कुछ नहीं है, अधिशोषण के दौरान अवशिष्ट बल घटते हैं, और अधिशोषण के दौरान सतह के अवशिष्ट बल घटते हैं, अर्थात सतही ऊर्जा घटती है जो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, अतः अधिशोषण हमेशा उसमें क्षति होता है। बाबू लोग कितना आसान भाषा में लेकर आए हैं। देखिए अधिशोषण पूछते हैं कि हमेशा उसमें क्षति क्यों होता है, तो अधिशोषण के दौरान सतह के अवशिष्ट बल घटते हैं, अर्थात सतही ऊर्जा घटती है जो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, अतः अधिशोषण हमेशा क्या होता है, उसमें क्षति होता है। अगर बाबू लोग केमिस्ट्री में आपको यह सवाल याद हो जाए, हम बाबू आज के सेशन में आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप 10 सवाल याद किए हुए हैं तो आपके बिहार बोर्ड में बाबू 5 से 6 सवाल लड़ जाएगा। आपके बिहार बोर्ड में 10 से मात्र 5 से 6 सवाल लड़ने की 100% गारंटी है बच्चे, 100% गारंटी है, 100%। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, अगला सवाल है अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा दे। अब वो अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा दे। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक अगर पूछ दे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस पूछ दे बाबू, क्रिस्टलीय ठोस एक पूछ दे कि क्रिस्टलीय ठोस है। अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टलीय ठोस, अगर आपसे पूछे क्रिस्टलीय ठोस तो दो होता है, क्या लिख रहे हैं, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, कलर कलर कलर, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। और बात की जाए बाबू, देखिए दोनों में से अगर आपको दोनों याद है तो बिहार बोर्ड में एक सवाल यहां से रहने वाला है। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, परिभाषा है, तो वैसा ठोस जिनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। वो बताना है कि वैसा ठोस जिनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, अर्थात इनके अवयव कण निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं, इसे ही बाबू अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वैसा ठोस जिसका निश्चित ज्यामितीय आकार होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हम लोग इतना आप लोग याद कर लीजिएगा और अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके आगे का सवाल है वो लोग, आप लोग आइए का सवाल देखिए, 3 नंबर वो केमिस्ट्री में आपका 3 नंबर सवाल है।
ये सवाल है, सिलिकॉन कमरे के ताप पर विद्युत रोधी के समान कार्य करता है, लेकिन घर में करने पर अर्धचालक होता है। देखिए, सिलिकॉन कमरे के ताप पर विद्युत रोधी समान कार्य करता है, लेकिन घर में रखने पर अर्धचालक हो जाता है, क्यों? यह आपको बताना है। तो देखिए, कमरे के ताप पर सिलिकॉन विद्युत रोधी, यहां लिखना है विद्युत रोधी, विद्युत रोधी के समान कार्य करता है, जबकि गर्म, बाबू यहाँ गर्म हो जाएगा, गर्म करने पर अर्धचालक हो जाता है, क्योंकि कमरे के ताप पर सिलिकॉन के सभी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं, जबकि गर्म करने पर यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचकर स्वतंत्रता से गमन करते हैं। यही कारण है कि सिलिकॉन कमरे के ताप पर विद्युत रोधी के समान कार्य करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा देखिए, वो प्रिंटर उसको टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, आप लोग घबराना ना, तो यह उत्तर लिख के आइएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ाते हैं वीडियो। अगला सवाल, आपके बिहार बोर्ड में ज्यादा टाइम नहीं रह गया, इसीलिए हम लोग हाल ही सवाल देख रहे हैं। आगे है बहुत सवाल, लवण सेतु। आगे है सवाल क्या, लवण सेतु। लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग को लिखे बाबू। देखिए, तो वह नली जो यू आकार की होती है, बाबू क्या लिखना है, वह नली जो यू आकार की होती है और अलग अलग विद्युत अपघट्टों को जोड़ने का काम करते हैं, उसे लवण सेतु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे, लवण सेतु कहते हैं। वह नली जो यू आकार की होती है, याद करने का प्रयास कीजिए, आप लोग कॉपी कलम लिख लीजिए। वह नली जो यू आकार की होती है, वह नली जो यू आकार की होती है और अलग अलग, वह नली जो यू आकार की होती है और अलग अलग विद्युत अपघट्टों को जोड़ने का काम करती है, और वो लवण सेतु कहलाते हैं। आप लोग कितना लिख के आएंगे, इतना का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। लवण सेतु कहलाता है। और इसका बात था कि दो उपयोग लिखना था, दो उपयोग। तो उपयोग में देखिए वो क्या करना है, इस नाली के निम्न उपयोग है, लिखना है इस नाली के निम्न उपयोग है। पहिलका क्या भाई, पहिलका उपयोग देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह करना। पहिलका में आप लोग लिखिएगा विद्युत धारा का प्रवाह करना, और दूसरका में लिखिएगा प्रत्येक अर्ध सेल में आयनों की कमी को पूरा करना। वो पहिलका लिखिएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह करना, और दूसरका हो गया प्रत्येक अर्ध सेल में आयनों की कमी को पूरा करना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, आप लोग अगला सवाल आइए लेके जाइएगा। देखिए, त्रिज्या अनुपात क्या है बाबू, किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। किसी आयनिक क्रिस्टल बचे, किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। ये भी एक सवाल है। आगे है बिंदु दोष, वह दोष जो परमाणुओं या आयनों की अनियमित व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं उसे बिंदु दोष कहते हैं। वह दोष जो परमाणुओं या आयनों की अनियमित व्यवस्था के कारण बाबू उत्पन्न होते हैं उसे बिंदु दोष कहते हैं। आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, इसे भी बाबू याद करके चलना है। अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए। देखिए, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं बाबू, देखिए अर्धचालक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अर्धचालक, सामान्य ताप पर एक अर्धचालक विद्युत चालक तथा सुचालक और कुचालक के मध्यवर्ती होती है। वो सामान्य ताप पर एक अर्धचालक की विद्युत चालक तथा सुचालक और कुचालक की क्या होती है, मध्यवर्ती होती है, और इसे ही अर्धचालक कहते हैं। बच्चे इसे ही अर्धचालक कहते हैं। अगर आपको इतना सवाल याद है ना, तब बिहार बोर्ड में फोड़ के रख दीजिएगा, फोड़ के रख दीजिएगा, और कहिए कि सुनील भैया आप 10 को क्वेश्चन कराए थे और उस क्वेश्चन में से 5 या 7 क्वेश्चन लड़ गया है। गजब भाई गजब, इतना सवाल आपको याद होना चाहिए। डोपिंग क्या है बच्चे, अगला सवाल की बात की जाए तो डोपिंग है। अगला सवाल हम लोग का डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है, किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में, किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिश्रित करने से उसमें उत्पन्न दोष करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिश्रित करके उससे दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया को बाबू डोपिंग कहते हैं। अगला सवाल की बात की जाए, अगला हम लोग का सवाल, तो अगला सवाल है बच्चे, अगला सवाल अशुद्धि दोष। देखिए, और यहाँ लिखा गया अशुद्धि दोष क्या है, तो जब किसी क्रिस्टल में बाह्य पदार्थों की अशुद्धि मिश्रित करके उसमें दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया, औषधि या नहीं अशुद्धि, अशुद्धि हो जाएगा बाबू, अशुद्धि दोष कहते हैं।
जब किसी क्रिस्टल में वाह्य पदार्थ का अशुद्धि मिश्रित करने से उसमें उत्पन्न दोष प्रक्रिया का कहते हैं दोष। आगे सवाल अंतर अर्धचालक। अंतर अर्धचालक सवाल है। अंतर अर्धचालक किसे कहते हैं? तो वह अर्धचालक पदार्थ जो विद्युत रोधी को गर्म करने पर प्राप्त होता है उसे अंतर अर्धचालक कहते हैं। और वह अर्धचालक पदार्थ जो विद्युत रोधी को गर्म करने पर प्राप्त होता है बाबू उसे अंतर अर्धचालक कहते हैं। क्या आपको कमेंट में यह बताइएगा, क्या आपको 10 सवाल में से कितना सवाल याद था? बाबू लोग अगर सवाल याद नहीं है तो कॉपी कलम से आप लोग फटाफट सवाल को उतारिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में ये आने वाला है। बिहार बोर्ड में ये आने वाला है, इससे सवाल बाहर ही नहीं आने वाला है। याद कर लीजिए, नहीं याद है तो इसी के साथ हम अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। और यह वीडियो पर आप लोग बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और उन तमाम बच्चों के पास शेयर करो जो बिहार बोर्ड में 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अपना बिहार बोर्ड में पेपर देने वाले हैं और साइंस से हो, उन सबके पास शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।